पाक फ़िज़ाइया के मेड इन पाकिस्तान शाहकार जंगी तैयारे JF-17 थंडर ने मार के हक में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। अपनी मिसाल आप इस जंगी तैयारे और मार के हक में दुश्मन पर बिजली बनकर टूटने वाले शाहीनों की टीम के रनविंग कमांडर बात से सुमैरा खान इस खुसूसी रिपोर्ट में। जद बांग के शाहीन मोकारम बजमी चीस्त सहरा अस्त के दरिया अस्त तहे बालो परमा अस्त। मैं इस वक्त मौजूद हूँ होम टू JF-17 थंडर पर, और JF-17 थंडर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। JF-17 पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के माथे का झूमर है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के माथे का झूमर है। ये वो तैयारा है जिसको पाकिस्तान ने मकामी तौर पर तैयार किया, सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट, जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया इन फ़िज़ाओं में। और आप जानते ही हैं कि साल 2025 में इसने किस किस को शिकार किया और सरहद पार किस किस की चीखें निकलवाई। इसी फाइटर जेट के हवाले से अगर बातचीत करें तो इसकी बहुत सारी स्पेक्स के अंदर इसके मिज़ाइल की जो धूम है वो पूरी दुनिया में PL-15 की गूंज आपने सुनी। इसके अलावा ये मुश्तरका मंसूबा है जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और शेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन चाइना के दरमियान तय पाया। इसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान एक ऐसा जदीद लड़ाका तैयारा हासिल करे जो कम लागत हो, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हो, मकामी सतह पर तैयार किया जा सके। इसकी अहम खसूसियात में हद रफ्त की रफ्तार तकरीबन 1.6 मैक, ऑपरेशनल हद 1200 से 2000 किलोमीटर जो कि मिशन प्रोफाइल पर मुनहसर है, ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी 50,000 फुट तक है। इंजन इसका RD-93 टर्बो फ़ैन है। इसके अलावा भी अगर इसकी हाई फंक्शनैलिटी के बारे में बात करें तो ईसा रडार और इसके अपग्रेडेड एवियोनिक्स हैं वो दुनिया की तवज्जो का मरकज़ रहते हैं। दुनिया में इस वक्त इसके बहुत सारे ख़रीदार मौजूद हैं, बहुत सारे ममालिक में पाकिस्तान इसकी सप्लाई, इसकी तरसील के हवाले से अपने अहदाफ को मुकम्मल कर चुका है। ये पाकिस्तान की शनाख्त बन चुका है। इसको दुनिया में थंडर के नाम से याद किया जाता है, और भारतीय तो इसको ख़ास तौर पे थंडर के नाम से याद करते हैं क्योंकि मार्का हक बुनियानुल मरसूस में JF-17 थंडर ने उनकी रूसी साख्ता S-400 बैटरीज़ का शिकार किया और इसके पायलट्स ने इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने तमाम तर अहदाफ को निशाना बनाया। अगर जहाज़ के मिज़ाइल की बात की जाए तो PL-15 इसका एक नुमायाँ हथियार है जिससे इसने हमेशा अपने टारगेट्स को ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी जो है वो इंतहाई दुरुस्तगी के साथ उसको इस्तेमाल किया। JF-17 एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है और जो मुख्तलिफ़ अक़साम के हथियार ले जा सकता है। इसमें एयर टू एयर हैं, एयर टू ग्राउंड हैं और इसमें एंटी शिप भी हैं। इसके ब्लॉक वर्जन्स और अपग्रेड्स की बात की जाए तो JF-17 3 बड़े ब्लॉक्स में तैयार किया गया था। इब्तदाई ऑपरेशनल वर्जन ब्लॉक 1, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग बेहतर एवियोनिक्स के साथ ब्लॉक 2, जदीद तरीन वर्जन जिसमें ब्लॉक 3 है, ईसा रडार बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिज़ाइल्स BVR की तमाम तर सलाहियतों से लैस। इसको 4.5 जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज इसने हैल को दिया है, जो हिंदुस्तान की एविएशन की इंडस्ट्री है उसको इसने बहुत बड़ा चैलेंज दिया है क्योंकि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री इस हवाले से कई दहाइयाँ लगा चुकी है, मगर हमने जितने कम वक्त में ये शहज़ादा तैयार किया है उससे कई ज़्यादा वक्त में उन्होंने अपना एक समोसा वर्जन जिसको तेजस कहा जाता है उसको तैयार किया, मगर आज तक वो कभी कामयाबी से किसी भी काइनेटिक ऑपरेशन में या किसी वॉरफेयर सिनेरियो में अपने आप को साबित नहीं कर पाया। और मुख्तलिफ़ किस्म के एयर शोज़ के अंदर भी JF-17 किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। रिसेंटली तमाम आइकॉनिक और तमाम सिग्नेचर एयर शोज़ में JF-17 को भेजा गया और उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस वक्त मैं विंग कमांडर नादिर अली के साथ मौजूद हूँ। अभी क्विकली ये जानना चाहेंगे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक के हवाले से जो भी इस वक्त तमाम सेलिब्रेशंस चल रही हैं, इस एक साल के अरसे में पाक फ़िज़ाइया का नाम पाकिस्तान में और आलमी सतह पर बार बार गूंजता रहा है। ही इज़ द पर्सन, वील ऑब्वियसली कीप इट अ ब्रीफ मैनर, बट विंग कमांडर नादिर, इट्स इंडीड एन ऑनर मीटिंग यू। और इस पूरे पाकिस्तान के अगर जज्बात आपको कन्वे करें तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ सल्यूट कमिंग फ्रॉम द एंटायर नेशन ऑफ पाकिस्तान टू यू। व्हाट डू यू हैव टू से द डे when you were there and your colleagues were there, your comrades were there, so what was the feeling? And then if you tell us that what was the feeling after the entire mission that was accomplished? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस कामयाबी के सरा तो अल्लाह के फजल करम को देता हूँ कि ये जो हमें कामयाबी नसीब हुई है ये उन्हीं की तरफ से, और आगे भी हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला से, रहम व करम की दुआ गो हैं कि हमें भी आगे भी इसी तरह की कामयाबी से नवाजे। इसके बाद मैं अपनी अजीम कौम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी नेक तमन्नाओं दुआओं
کی وجہ سے ہمارے حوصلے بلند تھے اور ہم اپنا فرض انجام دے پائے. مجھے خوشی ہے کہ آئی واز پارٹ آف دا ٹیم اینڈ آئی واز ہیئر ڈپلائڈ اینڈ وی ور ایبل ٹو جنریٹ دا رسپانس. بالخصوص جو لیڈرشپ کا ویژن تھا پاکستان ایئر فورس کا, میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ اٹ واز آل بیکاز آف ہز باریک بینی, جن کا انہوں نے جائزہ لیا وقتی ایگزیکٹ ٹائمنگ. پھر ہی انویزج پریڈکٹڈ کہ آگے والی جو کانفلکٹس ہوں گی وہ کیسے ہوں گی اور ان کے سلوشنس کیا ہیں. ناٹ اونلی دا پریکیورمنٹ آف دا ایسیٹس بٹ ان کو انٹیگریٹ کرنا, ہم سب کو اس کے اوپر ٹرین کرنا اینڈ دین اس کا امپلائمنٹ کانسیپٹ بنانا. اٹس آل دس تھنگس گوز ٹو